हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो लास्ट 3 वीडियोस में हमने कवर किए के प्लस के 3 लॉज, ओके। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो बच्चों, क्या कहता है न्यूटन्स कि बाबा, जैसे आपको पता है, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस लिए मैंने, दो लाइक चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वही बात करूं मैं बार मैग्नेट की, तो आपको मालूम है दो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल कांटेक्ट में आ जाएंगे तो देयर इज अगेन फोर्स ऑफ रिपल्शन। साउथ साउथ आ जाएंगे तो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब लाइक पोल में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड अगर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कांटेक्ट में आ गए, सो अनलाइक पोल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे ही ऑब्जर्व किया कि इस यूनिवर्स में बिटवीन एनी टू मासेस देयर इज वन फोर्स इज एग्जिस्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो वही समझते हैं कि बाबा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा। नाउ क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ फोर्स। कैसा है वो फोर्स? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to square of distance between the centers of two masses. तो ठीक है, सो बाबा ये स्टेटमेंट है, वही समझते हैं। नाउ सी कि बाबा समझने के लिए मैंने यहां पे कंसीडर किए दो पॉइंट मासेस। फर्स्ट मास इज m1, सेकेंड मास इज m2, एंड बोथ द masses are separated by distance r, where r is represents the distance between the centers of two masses. Okay, this one is a line joining the centers of two masses. So as per the statement, these two masses experience the force of attraction between each other. कैसा है वो force? That force is directly proportional to product of masses, so m1 m2, correct. Second, this force is inversely proportional to square of distance between them, that is f is inversely proportional to r square. So अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, so f is proportional to m1 m2 by r square, okay. And now यहाँ पे जो proportionality constant आया, that is g m1 m2 upon r square. Since g is called universal gravitational constant. G is called the what? Universal gravitational constant. उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, नाउ सी 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. Okay, so G is a universal gravitational constant. Now see next thing. So बच्चों यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा एक्ट करता है? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू मासेस. नाउ सी, ऑलरेडी मैंने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है. सो दीज टू मासेस एक्सर्ट द फोर्स इज on each other, they forms the action reaction pair. मतलब क्या? Now see, this m2 exerts a force on mass m1. So now see, so force on 1 by 2. Observe करें आप, how to read? Force exerted on mass 1 by mass 2. Similarly 1 भी क्या करेगा? 2 पे force exert करेगा. वो कैसे act होगा बोलो? How to write? Force exerted on mass 2 by 1, which is again attractive, इस तरफ जाएगा. So आप देख रहे हो दोनों भी फोर्सेस जो है उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है. सो नाउ सी, यहां से कुछ बातें समझते हैं बच्चों, दैट इज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो नाउ सी, सो यहां पे मैं बात करता हूं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. So now see, first thing बच्चों, आपने ऑलरेडी देखा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. सो कैन आई राइट यहाँ पे, इट इज
attractive in nature. Now second thing, एक चीज समझते बच्चों, it is a central force. What is meant by central force? The force which acting along the line joining the centers of two masses. आप देख रहे हो ये जो gravitational force है कहाँ act कर रहा है? Along the line joining the centers of two masses. So that's why it is called the what? It is a central force. It is central force. Now third one. Now see, बच्चों आप देख रहे हो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो यहां पे तीसरा आता है इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. नाउ फोर्थ वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू मासेस. यहाँ पे एयर हो या वाटर हो कुछ भी हो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है बिटवीन टू मासेस इट रिमेन्स सेम. सो व्हाट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू मासेस. मीडियम प्रेजेंट between the two masses. Fifth one. So बच्चों there is a one term that is a conservative force. What is meant by conservative force? ऐसा force जिसमें work done is independent of path followed by the object. So जो gravitational force है it is conservative force. Then sixth one बच्चों, what? Valid for point masses. Valid for point masses. What is meant by point masses? Simple बच्चों, सपोज मैंने कहा एक तरफ मेरे पास अर्थ है दूसरी तरफ सन है. ओके, एक्चुअल में दिन का जो साइज है इट इज वेरी लार्ज, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज. सो बहुत दूर जाएंगे तो हमको कैसे देखेंगे? वेरी स्मॉल इन साइज. सो पॉइंट masses का मीनिंग क्या है? द बोथ द masses they are at very large distance from each other, so they are looking like a point mass. So it is valid for what? Point mass. Is it clear now? So these are the characteristics. And one more thing बच्चों, यहाँ पे आप लोग एक बात देख रहे हो कि these both the forces F21 and F12 bar they are opposite to each other. So can we write in vector form F12 bar is equal to minus. लेकिन अगर मैं magnitude की बात करूं, so both are equal in magnitude. So both the forces are what? Opposite to each other but equal in magnitude. ओके बच्चों, सो दिस इज अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लास्ट एक बार खाली स्टेटमेंट रीड करते हैं. एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to square of distance between the centers of two masses. Is it clear now? So hope so बच्चों you understood the Newton's law of gravitation. ठीक है, so पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.